हेलो फ्रेंड्स, आई एम आभा शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आभा शर्मा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मोटिवेशन क्या होता है। इसके कुछ कंटेंट्स हैं जो हम क्या क्या वीडियो में पढ़ेंगे आगे। तो हम देख लेते हैं मोटिवेशन, मीनिंग, डिफिनेशन, कंपोनेंट्स एंड फीचर्स, प्रोसेस, इंपॉर्टेंस, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, इंट्रेंसिक वर्सेस एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन, ऑब्जेक्टिव्स और इसके कुछ डिफरेंसेस हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन अकॉर्डिंग टू मदर टेरेसा, यू कैन डू व्हाट आई कैन नॉट डू। आप वह कर सकते हैं जो मैं नहीं कर सकता। आई कैन डू व्हाट यू कैन नॉट डू, मैं वह कर सकता हूँ जो आप नहीं कर सकते। टुगेदर वी कैन डू ग्रेट थिंग्स। अगर हम दोनों मिलके करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट सेंटेंस दिए गए हैं। प्रैक्टिस लाइक यू हैव नेवर ऑन। प्रैक्टिस उस तरह करनी चाहिए जैसे हमने कभी जीत ही हासिल नहीं की हो। परफॉर्म लाइक यू हैव नेवर लॉस्ट। परफॉर्म उस तरह करनी चाहिए जैसे हमने कभी हार ही नहीं हो। अब इसके मीनिंग देखते हैं। मीनिंग, द वर्ड मोटिवेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मूवर which means move. ये वर्ड मोटिवेशन लैटिन वर्ड मूवर से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मूव करना। मोटिवेशन इज द वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मोटिव। या जो मोटिवेशन है वो मोटिव वर्ड से बना है जिसका अर्थ होता है नीड्स, डिजायर, which means needs, desire, wants or derived within the individuals. It is the process of stimulating people to actions to accomplish the goals. कोई भी व्यक्ति जब मोटिवेट होता है तो उनमें जो भी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स डिपेंड करते हैं उनमें डिजायर फॉर मनी, सक्सेस, रिकॉग्निशन, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड टीम वर्क आता है। हम डेली लाइफ में जो भी काम करते हैं चाहे वो बड़ा काम हो या छोटा काम, उसमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। यह एक प्रोसेस है, इसे प्रोसेस कह सकते हैं जो किसी भी व्यक्ति को उसके गोल को एकम्प्लिश करने के लिए एक्शन और स्टेप लेने के लिए प्रेरित करता है। उन्हें अपने गोल के प्रति उत्तेजित करना ही मोटिवेशन। अब हम इसके डिफिनेशन देखते हैं। A willingness to expend energy to achieve a goal or reward. It is a force that activates dormant energy and sets in motion the action of the people. It is the function that kindles a burning passion for action among the human beings of an organization, according to C.B. Memoria. इसका मतलब ये हुआ कि ये मोटिवेशन कम या ज़्यादा लेवल का हो सकता है क्योंकि हम कोई भी काम तब करते हैं जब हमको उसकी ज़रूरत होती है, डिज़ायर होती है, तभी हम अपने एक्शन को परफॉर्म कर पाते हैं। ये ह्यूमन नेचर होता है कि हमें जो भी चीज़ अच्छी लगती है या हम जो भी चीज़ करना चाहते हैं, अगर उसके बारे में कहीं पे कुछ बात सुन लेते हैं तो वो चीज़ हमें अच्छी लगने लगती है, उससे हम मोटिवेट होने लगते हैं। हाँ, आपको कोई भी चीज़ तभी इफेक्ट करती है जब आप उसको सुनना चाहते हैं। आप किसी भी चीज़ को दो कारणों से नहीं करते हैं। फर्स्ट, जब आपको उसकी नीड नहीं होती है या जब आप हार मान चुके होते हैं कि नहीं ये काम हमसे होगा ही नहीं, आप पहले ही हार मान लेते हैं। यानी आप सोचते हैं कि आप उस काम को नहीं कर सकते हैं। एक साइकोलॉजिकल मन में बैठा लेते हैं आपकी नहीं ये काम हमसे होगा ही नहीं। यहाँ पर मोटिवेशन इसलिए काम कर सकता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति या घटना आपको प्रेरित करती है कि आप इस काम को कर सकते हैं, या तो वो आपके अंदर उस चीज़ के लिए नीड पैदा कर देती है। आपने फील किया होगा कि जब मोटिवेशन वीडियो आप देखते हैं या आपके साथ कोई मोटिवेशन इंसिडेंट होता है तो उसके लिए उसके बाद आप क्या करते हैं, किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी फील होने लगती हैं। ये सारी चीज़ें आपके साथ क्यों होती हैं? ये सारी चीज़ें आपके साथ इसलिए होती है क्योंकि उस वक्त आपके साथ जब आप मोटिवेशन वीडियो देखते हैं या जब आप उस इंसिडेंट में होते हैं तो आपके अंदर एक स्टोरी क्रिएट होने लगती है। और जब
उस स्टोरी को हम देखते हैं उस और अपने सिचुएशन से क्या मैच करने लगते हैं। तो हमें अपनी सिचुएशन या जो कंडीशन रहती है, जो पहले हमको लगता था कि बहुत हार्ड है, नहीं कर पाएंगे, वो इजी लगने लगती है। हमें जो भी चीज़ें हम मतलब देखते हैं या जो भी घटना हम देखते हैं, तो उसके बाद हम ये फील करने लगते हैं कि नहीं, जब वो आदमी कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। हमारी डाउट जो भी हमको लगता था कि हाँ ये डाउट हमसे नहीं हो पाएगा, वो डाउट हमारी क्लियर होने लगती हैं। जो चीज़ें पहले हमको लगती थी कि बहुत टफ है, हम नहीं कर पाएंगे या हमसे नहीं होगा, वो सभी चीज़ें हम करने लगते हैं, हमें इजी लगने लगती है। वैसा ही हमारे लाइफ में मोटिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी व्यक्ति किसी काम को करता है तो वो कहीं से ना कहीं से मोटिवेट हो करके ही करता है। तो इसलिए मोटिवेशन किसी भी इंसान की लाइफ में मोटिवेशन बहुत इफ़ेक्ट करता है और ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कुछ कंपोनेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स में आ जाएगा द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन। 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे फर्स्ट में देखते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मीन्स क्या होता है? इंटेंसिटी मीन्स होता है जुनून। आपके अंदर कितना जुनून है, आपके अंदर कितना कैपेसिटी है कुछ करने का, आप कितना कैपेसिटी रखते हैं कि हमको क्या करना है। तो एक जुनून लेना होता है इंटेंसिटी। फिर आता है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस मीन्स होता है इसका मतलब होता है कि हार नहीं मानने वाला, यानी हारना, फिर से ट्राई करना। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मोहम्मद गोरी ने भारत पे कितना बार 17 बार आक्रमण किया था, फिर भी उसने कभी हार नहीं माना और लास्ट में उसने जीत हासिल की। तो परसिस्टेंस मीन्स होता है कि मतलब एक उसके अंदर अलग ही जुनून होता है कि कितना भी हारेंगे लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे। तो ये परसिस्टेंस में आ जाता है। जो कभी हार नहीं मानता है, वो हारेगा फिर ट्राई करेगा, हारेगा फिर ट्राई करेगा और लास्ट में जाकर के वो अपने गोल को अचीव कर लेता है। और फिर आता है एक्टिवेशन। एक्टिवेशन में से होता है एक जुनून होता है, एक पागलपन होता है अपने गोल को पाने का। क्योंकि जब तक वो पागलपन नहीं आएगी तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे एक होता है कि कोई इंसान ऐसा होता है कि चाहे दुनिया पूरब से पश्चिम हो जाए, लेकिन वो ठान लेता है कि नहीं हमको ये करना है, तो वो करके ही रहता है। क्योंकि जिद्दी इंसान ही इतिहास रचता है। तो ये आ जाता है आपका एक्टिवेशन में। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके फीचर ऑफ मोटिवेशन। फीचर ऑफ मोटिवेशन में आता है फर्स्ट, मोटिवेशन इज गोल ओरिएंटेड। मोटिवेशन क्या होता है? गोल ओरिएंटेड होता है। अपने गोल को पाने के लिए वो जो मोटिवेट होता है वो मोटिवेट हो जाता है, तो वो अपने गोल को कैसे भी पा लेता है। जब इंसान मोटिवेट हो जाता है तो अपने जब अंदर से उसके मोटिवेशन आ जाता है तो वो अपने गोल को पाने के लिए पूरा अपने जोरों शोर से पूरा वो अपना जोश जुनून लगा देता है। वो होता है गोल। मोटिवेशन इज गोल ओरिएंटेड। मोटिवेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। मोटिवेशन क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मोटिवेशन में भी पॉजिटिव और निगेटिव। मोटिवेशन पॉजिटिव वे में भी हो सकता है और निगेटिव वे में भी हो सकता है। जैसे बहुत से लोग ज़्यादा मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, तो उससे बहुत लोग अगर वो नहीं कर पाते हैं तो क्या, क्योंकि मोटिवेशन वीडियो देख देख के धीरे धीरे उनका मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए वो उससे निगेटिव ले लेते हैं कि हाँ कि हमसे पहले ही वो सोच लेते हैं कि नहीं वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ज़्यादा कहीं पे मोटिवेशन निगेटिव वे में भी कोई इफ़ेक्ट करता है और पॉजिटिव वे में भी इफ़ेक्ट करता है। मोटिवेशन में भी मोनेटरी और नॉन मोनेटरी। मोटिवेशन मोनेटरी भी होता है और नॉन मोनेटरी भी होता है। मोटिवेशन में भी कंसीडर्ड इन टोटलिटी, नॉट इन piecemeal. Motivation is a psychological phenomenon that converts ability into performance. मोटिवेशन साइकोलॉजिकल वे में भी इफेक्ट करता है, जो परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करता है। तो ये उसके फीचर्स हो गया। अब इसके प्रोसेस देखते हैं।
प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन में 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट, आइडेंटिफाइज अनसेटिस्फाइड नीड्स एंड मोटिव्स। उसके बाद टेंशन होता है। उसके बाद एक्शन टू सेटिस्फाई नीड्स एंड मोटिव्स, गोल एकम्प्लिशमेंट, एंड लास्ट में फीडबैक। यानी ये नीड से स्टार्ट होती है। हर पर्सन के अंदर किसी न किसी तरह की नीड होती है, चाहे वो उसकी साइकोलॉजिकल नीड है या सेफ्टी नीड या साइकोलॉजिकल नीड, सिक्योरिटी नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। यानी किसी न किसी तरह की नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन, बहुत टाइप की नीड को डिफाइन किया गया है। इसमें से किसी भी टाइप की नीड हो सकती है। अब वो नीड को धीरे धीरे क्या टेंशन में कन्वर्ट हो जाती है। जब हम मतलब जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे आपको मनी की बहुत ज़रूरत है और आपके घर की फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है। एज ए स्टूडेंट आप जैसे कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं, आप जॉब लेना चाहते हैं बिकॉज आपको मनी की बहुत ज़रूरत है। आपको वो मनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ जॉब। आप जॉब के थ्रू कहीं ना कहीं मतलब लेना चाहते हैं कि जैसे हमको जॉब होगा, हम मेरे पास मनी आएगी और जो भी हमारी नीड है उसको हम फुलफिल कर लेंगे। अभी आप जैसे सेकेंड सेमेस्टर में, जैसे जैसे आप लास्ट सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको टेंशन होने लगेगी क्योंकि आपको नीड की अभी फुलफिल नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। आपको नीड कंप्लीट करनी है, उसको फुलफिल करनी है। अब वो टेंशन क्या, एक्शन टू सेटिस्फाई नीड एंड मोटिव। अब वो आपका क्या टेंशन मोटिव में चेंज हो जाता है कि एक पर्सन मतलब एक पर्सन के अंदर वो जो मनी के लिए जॉब लेना चाहता है, उसके अंदर एक प्रेशर क्रिएट होने लगता है। जिस प्रेशर की वजह से एक्शन लेना शुरू कर देता है, लगातार इंफॉर्मेशन सर्च करता है जॉब लेने के लिए। जैसे क्या होता है, इतना प्रेशर आ जाता है कि वो सोचता है कि हम कौन सा स्टेप लेके क्या करें। वो लगातार एम्प्लॉयमेंट एजेंसी में जाता है, विल स्टार्ट सिटिंग फॉर प्लेसमेंट, ऑफलाइन कैंपस में जाता है। उसके बाद आपको मतलब नीड को फुलफिल करने के लिए जितने भी एक्शन लगे कि हमें ये एक्शन ले लेनी चाहिए, हम वो एक्शन ले लेते हैं। जब आपको जॉब मिल जाती है, पैसे आने लगती हैं, यानी आपकी नीड फुलफिल हो जाती है, तब आप क्या परफॉर्म करने लगते हैं। जब आप अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं तो अपने गोल को एकम्प्लिश करने के लिए। लेकिन ये प्रोसेस कभी इन नहीं होती है क्योंकि इंसान की नीड कभी पूरी नहीं हुई। जैसे ही एक नीड पूरी होती है तब तक दूसरी की डिजायर होने लगती है। तो ये प्रोसेस कभी इन नहीं होती है। जैसे एक नीड ख़त्म होती है तब तक नई डिजायर होने लगती है, तो दूसरी नीड को फुलफिल करने के लिए तब तक वो उसके अंदर एक नई मोटिवेशन आ जाती है। तो दूसरे नई नीड को क्या गोल को पाने के लिए वो उसमें अपना एनर्जी लगाने लगता है और उसको पाने के लिए वो एक एक्साइटेड रहता है। तो इसलिए इंसान की कभी नीड पूरी नहीं होती है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस कभी एंड नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन में जैसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर। इसके मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रिसोर्सेज है, मैन, मटेरियल, लेबर, जो भी रिसोर्सेज है ऑर्गेनाइजेशन में, उनका सही वे में यूटिलाइज होना बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन के थ्रू कोई भी मैनेजर या लीडर मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को ताकि वो रिसोर्सेज को सही वे में यूटिलाइज करें, वेस्ट ना करें। विलिंगनेस एंड इंटरेस्ट क्रिएशन, और उसके अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है। जब वो मोटिवेट होता है तो अब इंटरेस्ट लेकर के कोई भी काम करता है। हाई प्रोडक्टिविटी, जिससे प्रोडक्टिविटी अच्छा से इंक्रीज होता है। ऑर्गेनाइजेशनल गोल को ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करता है। रेडीनेस फॉर चेंज, इफिशियंसी इन वर्क, रिड्यूस
employees satisfaction, fewer disputes and strikes, better human relation, जिससे ह्यूमन यानी मानव का जो रिलेशन होता है वो मोटिवेट रहता है, तो इससे ह्यूमन रिलेशन बिहेव अच्छा बना रहता है, एक अच्छा रिलेशन रहता है। इससे कभी अपने में कोई झगड़ा नहीं होता है, सब कोई मोटिवेट रहता है, तो अपने अपने काम को अच्छा से करता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को जल्दी से अचीव होता है। फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। दो टाइप के मोटिवेशन होते हैं, एक्सट्रेंजिक मोटिवेशन, इंट्रेंजिक मोटिवेशन। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, उसे क्लियर हो जाएगा। इंट्रेंजिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रेंजिक मोटिवेशन। इंट्रेंजिक मोटिवेशन का मतलब ये हुआ, इंट्रेंजिक यानी इंटरनल मोटिवेशन, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है और लेकिन ये आसानी से नहीं हो पाता है। और एक्सट्रेंजिक मोटिवेशन यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जो कभी भी किसी के बातों से या मोटिवेशनल इंसिडेंट से आ सकता है। आप किसी भी गोल को तभी अचीव कर सकते हैं जब आपके अंदर उस चीज़ को करने के लिए मोटिवेशन आए, और ये तभी पॉसिबल है जब आपको उस चीज़ की नीड होगी या आपको उस चीज़ की कुछ एडवांटेज हो रहा होगा। एक्सट्रेंजिक मोटिवेशन लिमिटेड शॉर्ट टाइम के लिए होता है। अगर आप ज़्यादा एक्सटर्नल मोटिवेशन का यूज करेंगे, यानी ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे, ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ेंगे, बायोग्राफी पढ़ेंगे, इससे आपकी इससे क्या होगा, आपकी जो एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल मोटिवेशन की पावर कम होने लगती है। आपको हर छोटे बड़े कोई भी काम करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट मोटिवेशन आप कुछ नहीं कर पाते। मोटिवेशन एक लेवल तक एडवांटेज रहता है, वरना इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने गोल को पूरा नहीं कर पाता है तो उसका बिहेव क्या होता है, चिड़चिड़ा की तरह हो जाता है। वो कुछ भी आप बोलेंगे तो लगता है वो चिड़चिड़ा, उसके अंदर एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, और कोई भी काम को उसको करने में टफ लगने लगता है। जो काम उसको पहले इजी लगता था करने में, अब उसको टफ लगने लगता है। जो काम पहले उसको कुछ समय लगता था और मोटिवेट होकर के थोड़ा देर में कर लेता था, अब धीरे धीरे उसको लगता है कि बहुत हार्ड लगने लगता है। उसे भी वही मतलब वह नहीं करना चाहता है। वो चाहता है कि हाँ, जो अब पहले इजी लगता था लेकिन अब हार्ड हो गया, अब हम नहीं करेंगे। उसके अंदर एक नेगेटिव मोटिवेशन आ जाता है, इससे वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाता है। इसलिए जब भी आप किसी काम को करने के लिए मोटिवेशन ढूंढते हैं, उसके बदले आप उस काम को करते रहिए, तब तक उस काम को कीजिए जब तक आपको उसको करना अच्छा लगता है। उसके बदले क्या थोड़ा दिन ब्रेक ले लीजिए, फिर उस काम को दोबारा स्टार्ट कीजिए। अगर बीच में आपको क्या काम को मतलब करने में मन नहीं लग रहा है, तो उसके रिजल्ट के बारे में सोचिए कि अगर मान लीजिए कि वो सपोज हो, हम अगर कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो अगर हम अचीव कर लेंगे तो हमको कितना रिस्पेक्ट मिलेगा, हमको कितना, मेरा रेपुटेशन कितना बढ़ जाएगा, तो उसके रिजल्ट के बारे में सोचिए। इससे क्या होता है, एक एनर्जी अंदर से एक एनर्जी आ जाती है, और उससे क्या जो आपकी मेंटल डिजायर है वो बढ़ने लगती है। आपको अपनी नीड्स के बारे में पता लगेगा, जिससे कहीं ना कहीं आपकी उस काम में एफिशिएंसी बढ़ेगी, और आप उस काम को लगातार करते रहिएगा। इसलिए आप ज़्यादा एक्सट्रेंजिक मोटिवेशन यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन पे डिपेंड न रहें। इससे आपकी टाइम भी वेस्ट होती है और कुछ समय बाद इसका कोई इफ़ेक्ट आप में नहीं दिखता है। इसलिए ज़्यादा इंटरनल मोटिवेशन पे ध्यान दें। जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं उसके लिए आप अपनी नीड्स को देखें और अपनी डिज़ायर उसके अकॉर्डिंग बढ़ाते जाएं। जैसे दोनों के एग्जाम्पल हैं, ए स्टूडेंट इंट्रेंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल, ए स्टूडेंट अटेंड्स गिटार क्लासेस बिकॉज ही वांटेड टू, वेदर ही वाज इंस्पायर्ड बाय सम रॉक स्टार और जस्ट enjoyed the idea of
playing in front of a crowd. This sort of motivation is classified as intrinsic motivation. एंड जस्ट देखिए एक्सट्रेंजिक मोटिवेशन के एग्जाम्पल, ए स्टूडेंट अटेंड्स गिटार क्लासेस बिकॉज हीज पेरेंट्स प्रोमिस टू डबल हीज अलाउंस मनी। यानी उसके पेरेंट्स के प्रेशर के अपने पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से वो गिटार सीखना चाहते हैं। और ये सेल्फ और इंट्रिंसिक में वो सेल्फ से मोटिवेट हुआ है किसी स्टार को देख करके, तो उसके अंदर से मोटिवेशन है कि नहीं हमको करना है। तो वो इंटरनल यहाँ पे इंट्रिंसिक मोटिवेशन काम करेगा कि वो सेल्फ से उसको बार बार सेल्फ से क्या मोटिवेट हुआ है, तो उसको बार बार मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मोटिवेशन वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या किसी इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो उसको हर बार उसको मोटिवेट करे। लेकिन वो लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा, उसके अंदर ये रहेगा कि नहीं हमको किसी तरह जैसे हो हमको पाना है। अगर मेरा गार्जियन सपोर्ट भी नहीं कर रहा है तो हमको जैसे हो हमको अचीव करना है। लेकिन यहाँ पे क्या उसको कुछ मनी मिल रही है तो, या वो पेरेंट के प्रेशर से यानी वो सीखना चाह रहा है, तो इसलिए यहाँ पे उसको बार बार मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। क्या नहीं, अगर हम मेरा पेरेंट्स प्रेशर नहीं करेगा तो हम नहीं सीखेंगे, वरना एलडीजीपन आ जाता है। तो ये हुआ, इसी कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल हुआ। अब देखते हैं types of intrinsic motivation: competence and learning motivation, attitude motivation, achievement motivation, creative motivation, psychological motivation, जो हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। और टाइप ऑफ एक्सट्रेंजिक मोटिवेशन, इसमें आता है इंसेंटिव मोटिवेशन, फियर मोटिवेशन, पावर मोटिवेशन, एप्लीकेशन एंड सोशल मोटिवेशन। इसके मोटिवेशन के इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इसे कुछ क्या डिफरेंस है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या डिफरेंट है, जो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन ए पर्सन, जो पर्सन के से अंदर से आता है, जो अपने आप सेल्फ मोटिवेट होना, यानी वो अपने आप से मोटिवेट होता है, किसी चीज़ के इंस्पायर हो करके मोटिवेट होना, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन में होता है। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कम्स फ्रॉम आउटसाइड फोर्सेज, यानी कोई उसको फोर्स करता है तब उसके मोटिवेट आता है। जैसे सपोजेड कोई बच्चा है वो नहीं पढ़ना चाहता है, तो उसके गार्जियन बोलते हैं चलो तुम अगर मतलब एग्ज़ाम अच्छा से पढ़ाई करोगे तो तुमको हम तुम्हारे लिए कार खरीद देंगे या बाइक खरीद देंगे, जो यानी वो फोर्स दे करके पढ़ाई करते हैं, वो आता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जो वो क्या गार्जियन जो उसको कुछ चीज़ का लालच देता है, उस लालच की वजह से वो पढ़ना चाहता है, यहाँ पे वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाएगा। फील ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ट्राई टू अचीव अ हायर पोजीशन, पे और स्टेटस, एंड फील ए नीड टू अचीव something for its own sake, feel it will enjoy their position or status। इंट्रिंसिक में हो जाएगा एंजॉय वर्किंग ऑन द असाइनमेंट, और इसमें हो जाएगा एक्सट्रिंसिक में वैल्यू रिवार्ड्स और अवार्ड्स फॉर ए कंप्लीटिंग द वर्क। ये दोनों के डिफरेंस दिए लिखे हुए हैं कुछ, उसको आप पढ़ लीजिएगा। उसको ज़्यादा अब हम तो ऊपर क्लियर कर दिए, उससे पूरा क्लियर हो गया होगा, तो ये सब समझ में आ ही गया होगा। इसे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मोटिवेशन: पुट्स ह्यूमन रिसोर्सेज इनटू एक्शन, जो ऊपर हमने क्लियर कर दिया है, तो इसमें इसलिए ज़्यादा इसको नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छा से डिस्क्राइब करेंगे। इम्प्रूव्स लेवल ऑफ potency of employee, leads to accomplishment of structured goals, builds friends relationships, जो रिलेशनशिप फ्रेंड्स के बेसी रिलेशनशिप बिल्ड करता है। लीड्स टू स्टेबिलिटी ऑफ लेबर फोर्स। ये उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे और ये डिफरेंसेस हैं जो हमने बनाया था, उसको कुछ रेफरेंसेस था उसको हमने डाल दिया है।
ये हो गया। ओके, थैंक यू, बाय बाय।